जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष की नर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप में से कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, पंडित जी पैसा हमारे घर में खूब आता है पर पता नहीं लगता, इधर से आता है उधर चला जाता है, उधर से आता है इधर चला जाता है, घर में रुपया पैसा नहीं ठहर पाता, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जन्म कुंडली का आपको क्या करना है, जन्म कुंडली का 4th हाउस वो देखना पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली चार्ट में 4th हाउस के अंदर कौन सा ऐसे आकर ग्रह विराजमान हो गया। यदि मान लीजिए वहाँ पर कोई क्रूर ग्रह आकर विराजमान हो गया, राहुदेव आकर विराजमान हो गया, या सूर्यदेव आकर विराजमान है, या शनिदेव आकर विराजमान है, कौन सा ऐसा ग्रह आकर वहाँ पर विराजमान हो गया कि आपके घर में डेली इनकम जो आप कमा कर लेकर आ रहे हो, पैसा आपके घर में जुड़ने नहीं दे रहा, तो सबसे पहले उस घर का इलाज करना पड़ेगा, तभी आपके घर में रुपया पैसा जुड़ सकता है। वरना जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए जमा करने की, यदि 1-2 महीने आपने पैसा जोड़ भी लिया तो तीसरे महीने कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाएगी, वो जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो जाएगा, चाहे आपके पास आकर कोई मांग क्यों ना ले। मैंने कई बार ऐसे हालात देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए 4th हाउस के अंदर राहुदेव आकर विराजमान होता है, वो बेचारे थोड़ा थोड़ा पैसा इधर उधर से इकट्ठा कर कर जोड़ लेते हैं, 50-60 लाख रुपए जोड़ा, उसके बाद उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है पैसे मांगने के लिए कि मुझे ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। आप उठाकर उसको पैसे दे देते हो, उधार में दे देते हो, वो पैसा लेकर अपना काम चला लेता है और मुड़कर आपको वापस नहीं करता। और मेरे एक नहीं बहुत ऐसे भाई होंगे जिनके पैसे फंसे होंगे उधार में कि हमने इतना पैसा दे दिया, वापसी नहीं आई, मैंने कमेटियाँ डाली, अपनी गारंटी पर उसको उठा दी, उसने वापस नहीं दिया, मैं उसकी ब्याज भर रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट भर रहा हूँ, उनके पैसे उतार रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग होंगे, उन सब लोगों का जन्म कुंडली के अंदर 4th हाउस खराब होकर बैठा, वहाँ पर कोई ना कोई क्रूर ग्रह आकर जरूर विराजमान होगा, तभी ऐसे हालात घर के अंदर बनते हैं, तभी आपके पैसे दिए हुए पैसे फंस जाते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4th हाउस खराब हो तो कभी भूल कर भी आप किसी को उधार पैसा मत दिया करें, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4th हाउस इधर से खराब हो, उधर से चंद्रमा आकर वीक पड़ा हो, तो ऐसे इंसान हैं जो मोस्टली ब्लैकमेल हो जाते हैं, दूसरों का दुख देखकर खुद पीस जाते हैं। अरे यार ये इंसान बहुत परेशान है, तो अपने दुख सभी भूल जाएगा, अरे इतना दुखी है, कोई बात नहीं मुझसे ले ले। मैंने कई ऐसे देखे हैं जो मेरे भाई सर्विसमैन हैं, जॉब करते हैं, उनके वहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे, उनको पैसे दे देगा, अरे तुझे ज़रूरत है, अपनी तनख्वाह आई है उसमें से उसको उठा कर दे दिया, चलो कोई बात नहीं अगले महीने दे देना, वो अगला महीना कभी नहीं आता। ऐसा इंसान बार बार देता रहेगा और एक बात को रोता रहेगा कि पंडित जी मैंने सभी लोगों का भला किया पर मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं की, मैं जब भी किसी से हेल्प मांगी मुझे हमेशा ना मिली है, मुझे जिसको पैसे दिए वो सभी मेरे दुश्मन बन गए। तो ये परेशानियाँ तब मिलती हैं जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4th हाउस खराब हो, उधर से चंद्रमा खराब हो, तो ऐसा इंसान सारी उम्र नहीं सुधर सकता। यदि हम कहें ना कि ऐसे इंसान को बातों से समझ आए, एक बार चोट लगी, एक बार पैसा दिया लूट कर ले गया, जहाँ हेरा फेरी होगी उसके साथ उसका वापस नहीं आया, दूसरी बार संभल जाए, पर ऐसा इंसान नहीं संभल पाएगा। जितना बार उसके घर के जो लोग होते हैं उसको बार बार समझाते हैं, आप ऐसा काम क्यों करते हो, क्यों पैसे लोगों को बांट देते हो, आपके पैसे फंस जाते हैं, आपके पैसे वापस नहीं आते, तो घर में क्लेश होगा उसकी वजह से, पर उस इंसान के ऊपर जून नहीं रेंगती, वो इंसान वैसे का वैसा ही रहता है, वो हमेशा ये कहता कोई बात नहीं, परमात्मा दे रहा है, चल रही है गाड़ी, चल रही है, चल रही है। असल में क्या, उसका चंद्रमा कमजोर होकर जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहुदेव 4th हाउस के अंदर है, एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बताता हूँ। 400 ग्राम सूखा धनिया, उसको लेकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर तेज पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह कर देना। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, 1 किलो 200 ग्राम चावल लेने हैं, अपने शरीर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान में दे देना। दूसरा काम आप ये करना, चांदी और चावल लेकर अपनी जेब के अंदर संभाल कर रखना। तीसरा काम आपने ये करना है, और घर के अंदर गंगा जल की स्थापना जरूर करना, या बरसात का पानी उसकी स्थापना जरूर करना। और जब आप ये उपाय कर लोगे तब इस ग्रह के प्रकोप से बच पाओगे, तभी आपके घर में रुपया पैसा जुड़ पाएगा। जो मेरे भाई कहते हैं कि मेरे घर में पैसा नहीं जुड़ता, उनको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ।
1 किलो 200 ग्राम चावल, उसके ऊपर कच्चे दूध का छींटा, साथ में थोड़ा सा चांदी का बुरा, वो किसी भी सुनार की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा, वो लेकर उसके अंदर डालकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर सोमवार से उपाय शुरू कर 43 दिन लगातार या 43 सोमवार कर लें तो आपके जीवन के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी। आपके घर में रुपया पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि इस महीने जुड़ा अगले महीने कोई ना कोई खर्चा आ गया। सबसे उत्तम होता है कि हमें अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखना कि कौन से ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर ऐसे बैठे हैं जो हमारे घर के अंदर ऐसा ऐसा काम होने दे रहे हैं। जो कुछ भी होता है जीवन में, घर के अंदर लॉस हो रहा है, घाटे पड़ रहे हैं, या पैसा कमा कर लेकर आ रहे हो, बीमारी के ऊपर जा रहा है, ये सारी परेशानियाँ इन नवग्रहों की है, इन 12 खानों के अंदर छुपी है। कि आपके ऊपर कर्जा है वो उतर नहीं रहा। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो कहते हैं कि पंडित जी हमारे ऊपर हजारों का लाखों का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, हमें कर्जे से राहत ही नहीं मिल पाती। इस बार सोचते हैं कि कमेटी उठाकर इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर कर कर्जा उतार दें। इस महीने हम कर्जे से उतरते हैं, उसके बाद कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है, फिर हमें मार्केट से पैसा लेना पड़ता है। जो पैसे कमा कर लेकर आ रहे हैं वो सारे पैसे ब्याज पर भरने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये कर्जे से कैसे मुक्ति हो? तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी जन्म कुंडली का 6th हाउस देखना, छठा घर देखना। यदि जन्म कुंडली का छठा घर खराब है आपका, यदि मान लीजिए वहाँ पर कोई क्रूर ग्रह आकर विराजमान है, तो ये छठा घर आपके जीवन में क्या देगा? कर्जा, दुश्मनी। आप जैसे लोग कहते हो कि हमें दुश्मन हमारे पता नहीं कहाँ से पैदा हो जाते हैं। जी हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते, पर पता नहीं कौन हमारे ऊपर वार कर देता है। हमारे इतने दुश्मन बन चुके हैं। ये छठा घर खराब होता है तब बनते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पर आकर शनिदेव आकर विराजमान हो गए और आपके जीवन के अंदर शनिदेव का प्रकोप क्या आएगा, आपसे कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा, बैंकों से आप लोन ले लोगे, गाड़ी लोन पर ले लोगे, या इधर उधर से कर्जा उठा लोगे और बाद में आपका कर्जा उतर नहीं पाएगा जब तक यहाँ पर बैठे शनिदेव का इलाज नहीं करोगे। और जब तक यहाँ पर बैठे शनिदेव जिस दिन ठीक हो गए उसके बाद आपके घर से कर्जा खत्म होगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, तभी आपको रात को अच्छी नींद आएगी। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सारी सारी रात सोचते रहते हैं कि कर्जे से कैसे मुक्ति मिलेगी, इतना मेरे ऊपर लोन हो चुका है, इतना पैसा हो चुका है, इनकम कम है, हर महीने इंटरेस्ट इतना देना पड़ता है, ब्याज इतनी भरनी पड़ती है, कैसे निकलूं, कैसे इस झाल मचोल से अपने जीवन को शांत कर पाऊँ। तो इस झाल मचोल जीवन से, इस परेशानी से दूर होने के लिए सिर्फ छठे घर के अंदर मान लीजिए शनिदेव आकर विराजमान है। एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बताता हूँ, उसे जरूर कर लें। एक मिट्टी के कुज्जे के अंदर सरसों का तेल मारकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसको सील के साथ बंद कर लें, एलसी के साथ बंद कर लें, या सीमर के साथ ढक्कन को बंद कर खड़े पानी के अंदर जाकर दबाकर ऊपर से ईंट रखकर वापस आ जाए। सबसे उत्तम उपाय है। जिस दिन आपने कर लिया उसके बाद अपने आप देखोगे आपके यहाँ पर बैठे शनिदेव का प्रकोप कम होता है, और जब शनिदेव का प्रकोप कम होगा तो आपके जीवन में कर्जा अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। अब कल के एपिसोड के अंदर आपको बताऊंगा कि कर्जे से आपके जीवन के अंदर कैसे कैसे राहत मिल सकती है और आपको जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल मिलूंगा इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरव दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं और रविवार से वीरवार तक 5 दिन पंजाब लुधियाना में मिलते हैं, पंडित जी से मिलकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या फिर अपनी समस्या का समाधान फोन पर जानने के लिए उनकी फीस 500 रुपये उनके अकाउंट नंबर 0713219100903 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप अपने घर, फैक्ट्री, दुकान आदि का वास्तु लाल किताब ज्योतिष द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9876160271 पर संपर्क कर सकते हैं।